राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ। मैंने वो सब किया था जो आपने मना किया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब बंद कर दिया है। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु जी गीता जी में महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोला है वो अपने जीवन में कैसे उतारे। महाराज जी, समझ तो आती है, सब कुछ हो रहा है, बट जीवन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप। कलयुग केवल नाम आधार। हमारी बात समझ लो, हमारे हर प्रश्न में नाम मिलेगा, क्योंकि बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, असंभव। ये भले संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो जैसे हमने कहा, वेद को धारण करने के लिए, वेद को जानने के लिए, वेद के रहस्य को समझने के लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे ही गीता जी को धारण करने के लिए भगवान कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम। गीता जी का है, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन ले करता हूं। और भगवान कह रहे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता है, उसकी बुद्धि को मैं योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी। ये सब कुछ हो जाएगा, हम भजन करें। भजन के बिना नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान, ये भगवत प्रेम बहुत सुनने वाले को नहीं हो जाता, बहुत पढ़ने वाले को नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को नहीं होता। ये उसी को होता जो भजन करता है। डट के भजन करो, गीता जी की बात हृदय में आ जाएगी। आदित्य जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचाने? शास्त्र और संतों की बात सुनो और नाम जप करो, तो अंदर की आवाज को पकड़ पाओगे। आती तो सबके अंदर है, लेकिन उसको पकड़ पाना और उसके अनुसार चल पाना, ये कठिन है। वो बहुत धीमी आवाज होती है, गलत है। बस आप जो करने जा रहे हैं उसने गलत है। मन बड़ा जोर करके कहता नहीं है, और वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। जो आत्मा की आवाज है वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। फिर आपको विधान बनाएगी कि यहां से चढ़ो, यहां से फांद कर जाओ, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे, और फंस गए तब कहेंगे मना किया था। तब तुम कहोगे यार हमारे अंदर तो आया था। मन और आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और संत संग अनिवार्य है, जिससे आप ये पहचान पाओ कि ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। मन की आवाज वासना में फंसाने वाली होगी, और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी। मन की आवाज आपको अधीन करके वासना में फंसा देगी, और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली हो। और मन ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी के अधीन हो, वो तो सबको अधीन रखना चाहता है। इसलिए आत्मा की आवाज को दबा देता है और अपनी आवाज इतनी जोर कर लेता है कि हमको वही करना पड़ता है जो मन कहता है। अब भजन करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़े, तो हम अपने मन को दबा पाए और आत्मा की आवाज सुनकर हम चल पाए। समझ पा रहे हो आप? किसका प्रश्न था जी? कृष्णा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि मन श्री जी से मिलने के लिए उतावला हो जाए? महाराज जी, नाम जप। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम मूल्य नाम है, नाम जप। और सब साधन शून्य, नाम जप अंक है। एक अंक लिख लो और शून्य बढ़ाओ तो 10, फिर शून्य बढ़ाओ तो 100, फिर शून्य बढ़ाओ तो 1000,
फिर शून्य बढ़ाओ, हर शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही नाम जप करते हुए हम खेती व्यापार जो भी कार्य करें भगवान का स्मरण करते हुए करें तो हमें प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी और संसार में भी हम सुख पूर्वक जी पाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संतु। इस लोक में और परलोक में भी सुख यदि चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाओ, उनका नाम जप करो, तभी बात बनेगी। अमनप्रीत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि हम जो मानते हैं वो हमारे जीवन जीने के तरीके में झलकना चाहिए ताकि हम जी सकें, वह बन सके। लेकिन जब मैं नाम जप यहाँ ध्यान करती हूँ तो महाराज जी बाहरी वातावरण से महाराज जी कह रहे हैं कि आकर्षित हो जाते हैं, फिर टाल मटोल करने लग जाते हैं। फिर ये अनुशासन कैसे धारण करें महाराज जी? सत्संग सुनते रहिए, लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो अनुशासन हम मन पर कर सकते हैं। जब तक हमें लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक बात नहीं होती। लक्ष्य बन जाए, हमारा लक्ष्य बन जाए परमात्मा प्राप्ति, तो फिर हम प्रलोभनों में नहीं फंसेंगे। नहीं, इतना आकर्षण संसार में है, इतना आकर्षण है कि लगता है भगवान तो कल मिल ही जाएंगे। हम भगवान को कल के लिए टाल देते हैं और भोगों को वर्तमान में भोगना चाहते हैं, जबकि हमें भोगों को कल के लिए टाल देना चाहिए और आज भगवान के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। तो भगवान को हम इतना सस्ता समझते हैं कि हम कल परसों के लिए टाल देते हैं। और जबकि सोचो जिसकी कृति में इतना आकर्षण है, प्रकृति है ना, कृति माने रचना, जिसकी रचना में इतना आकर्षण है वो स्वयं कितना सुंदर होगा, वो स्वयं कितना आकर्षणकारी होगा। अगर वो एक झलक दिखा दे तो हम बावरे बन जाए, पर वो भी पर्दे में है। कभी कभी तो गुस्सा लगता है, इतना छुपे रहते हो। कोई भजन करना चाहे थोड़ा मुस्कुरा के प्रकट हो जाए, वो पागल हो जाएगा, उसे संसार अच्छा नहीं लगेगा। कहीं लक्ष्मी में, कहीं स्त्री में, कहीं पुरुष में, कहीं न कहीं हमारा आकर्षण हो जाता है इस माया में, और फिर हम भूल जाते हैं प्रभु को। प्रभु कई बार जो है प्रभु से झगड़ा भी मन करता है कि यार तुम्हारा क्या कुछ घाटा हो जाएगा क्या, भाई कुछ कमी हो जाए तो हो जाए, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा सामने आ जाओ तो हमारा रास्ता बन जाए कि हम उसी मुस्कुराहट का ध्यान करके जी सके। अब सुन रहे हैं केवल, यही तो कठिन बात है कि भगवान सामने दिखाई नहीं देते और भोग सामने दिखाई देते। तो इसीलिए भगवान से प्रेम होना थोड़ा कठिन लग रहा है, और अगर हो जाए तो इस माया पर विजय प्राप्त कर ले जाए। अगर ये माया का पर्दा हटाकर एक बार, तो फिर जिसने एक बार देखा वो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहा। इतने सुंदर है श्री कृष्ण, इतने सुंदर है। एक मधुसूदन सरस्वती जी परम ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे, तो वो नहीं मानते थे श्री कृष्ण को। तो भक्तों ने प्रार्थना की तो दृश्य बदला। देखा यमुना का किनारा, कदम्ब के नीचे, और अपने अधरों पे बंसी रखे, ललित त्रिभंगी और बंक चितवन। अरे सब भूल गए ब्रह्म ज्ञान। और उन्हीं का ये श्लोक है, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात, कृष्णात किमपि परम तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व अब मैं नहीं जानता। ऐसे तो ये है, भगवान शंकर के ध्यान में प्रकट हो जाएं तो भगवान तांडव करने लगते हैं, आनंद में मस्त होकर के शिव। ऐसे तो श्री कृष्ण सुंदर है। अब है तो सुंदर, पर हमारे नेत्र आकर्षित नहीं हो रहे। अगर वो जो रूप है उनका जरा सा झलक हो जाए तो बस हा कृष्ण, बस इतना ही निकले। अब पता नहीं कौन से दिन का वो इंतजार कर रहे हैं। देखो, हमें प्यार चाहिए, हम सबको प्यार चाहिए। आप हृदय से देखो, हम सबको प्यार चाहिए। अब हम प्रभु से प्यार पाना चाहते हैं। अब वो तो ना हमसे बोल के कह रहे हैं, उधर से उत्तर आ नहीं रहा कि भाई हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ उत्तर आ नहीं रहा। और हम उनकी तरफ चले तो रोड़े और फेंक देंगे। ऐसे विघ्न माया डाल देगी कि हमको चलना मुश्किल हो जाए, पैर जर्जर हो जाए। तो ये बड़ी कठिन बात है। छुप कर पर्दे से
वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं इनको पर्दा लगाने की आदत कब हटेगी। एक बार बेपर्द हो जाए तो कोई ऐसा नहीं, महापुरुष, बड़ा बड़ा ज्ञानी महापुरुष ऐसा, श्री सुखदेव जी ब्रह्म ध्यान में बैठे थे, भगवान व्यास देव जी जब ये प्रकट होकर चले श्री सुखदेव जी तो पुकारा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, व्यास देव जी की तरफ नहीं देखा। वो श्लोक आता है, यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तयातर वो भी ने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। हा पुत्र भगवान व्यास देव जी पुकार रहे, लेकिन सुखदेव जी ने नहीं देखा। अब सोचा कि ऐसे विरक्त परमहंस को श्रीमद् भागवत जरूर यही सच्चे अधिकारी हैं, तो एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया कि जंगल में जाकर गान करना, तुम निर्भय हो जाओगे। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान के नटवर बपु श्री कृष्ण रूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी सुनते ही, अब वो तो परमहंस थे, तुरंत वो रूप सामने आया, बावरे बन गए। 18,000 श्लोक भागवत के कंठस्थ किए। तो ऐसा रूप श्री कृष्ण का है, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनको अपना स्वामी मानते हैं, जैसे बनता तैसे उनकी तरफ चलना चाहते हैं, पर इतना आकर्षण उनकी रचना का है कि उन तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। कोई कामिनी में गिर गया, कोई कंचन में गिर गया, कोई कीर्ति में गिर गया, कोई सिद्धियों में गिर गया, वहां तक और जो पहुंचा सो निहाल हो गया। भगवान थोड़ा हमको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए छुपे हुए हैं, हमारे बीच में ही है, कण कण में है, तो हम में भी है, आप में भी है, सबके भी। तो भगवान का नाम हमारा प्रीतम है। रूप तो हमारी पहुंच के बाहर की बात है, लेकिन यदि हम कृष्ण 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 रटने लगे तो नाम है डोरी और श्री कृष्ण है पतंग। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी हाथ लग जाए तो पतंग जाएगी कहां? खींचो, नजदीक आ जाए, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये नजदीक आ जाए। इसीलिए हम नाम पर जोर देते हैं कि खूब नाम जप करो, जिससे हमारे ऊपर जो काम क्रोध लोभ का प्रभाव पड़ता है, हम उससे बचकर श्री कृष्ण की तरफ, प्रियाजू की तरफ चल पावे। नाम के बिना इस मार्ग में नहीं चला जा सकता। बाबा, मेरा और कुछ मुझ पर बने या ना बने, मैं रोज मंगला करता हूँ। हाँ बिल्कुल। और क्या मेरा मंगला करने से, डेली मंगला करने से मेरा उद्धार हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखो, पहली बात यह है कि जो उद्धार का मूल बात है वो है कि हम श्री जी के हैं। ये आपके दिमाग में ठस गया है। जो भजन से, बड़े बड़े साधना से ये बात दिमाग में नहीं आती है, वो आपके जन्म से दिमाग में बैठ गए। हम लाडली जी के लाडली जो हमारी, इसी से कल्याण होता है। आप मंगला जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ना हो, केवल एक बात हो, हमारे माई श्यामा जू को राज, मैं तो लाडली जू कहूँ, लाडली जू, इसी से कल्याण हो जाएगा। श्री जी को अपनापन पसंद है। लाडली जू अपनापन, अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जानी। अगर अपने जन के द्वारा समुद्र के समान अपराध बन जाए तो श्री जी राई के समान भी नहीं समझती, ऐसी महान है। अच्छा, सारा लिखा पढ़ी का विधान पूरी सृष्टि का लालजू के अधीन है। तो बस कियो गोकुल ब्रज चंद्रमा, कहागत है आन की। जो ब्रजचंद्र लालजू महाराज है, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो मूल बात जो आपके अंदर बैठी, वो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बैठती दिमाग में कि लाडली जो मेरी है। इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से मंगल हो जाएगा। जय हो।